गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आओ एक मैकदा बनाए हम, शेख वाइज को भी पिलाए हम। जिंदगी खुद में एक इबादत है, राज की बात तुम्हें बताए हम। आशिकी बेखुदी नहीं होती यारो, प्यार को बंदगी बनाए हम। मेरे मुर्शिद ने इल्म ऐसा दिया, आदमी से खुदा हो जाए हम। आदमी से खुदा, आदमी से खुदा होने की कला अध्यात्म है कि हम सब घर परिवार सब काम करते हुए हम उस खुदा को अपने भीतर जान ले, उस परमात्मा को, उस प्रभु को अपने भीतर जान ले कि वो कैसे छुपा हुआ है। उसमें और हम में एक ही चीज बाधा है। जैसे गालिब कहते हैं ना, कुछ नहीं था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मेरे होने ने, न मैं होता तो खुदा होता। सिर्फ अहंकार, ईगो हमें अपने भीतर जाने से रोकती है, किसी को गुरु मानने को रोकती है। वो झुकना नहीं देना चाहता, किसी के सामने झुकता नहीं है, नहीं झुकता है। जिस दिन झुकने की कला आ गई, विनम्रता आ गई कि हमसे श्रेष्ठ से हम सदा पूछते आए हैं। हमें स्कूल में टीचर से सदा पूछा, वो भी तो गुरु थे। जीवन के जिस क्षेत्र में हमें कुछ जानना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव रखना होता है, उसी को गुरु कहते हैं। हम देखिए गूगल के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, कहीं जाना है तो गूगल मैप लगा लेते हैं। उसके प्रति तो श्रद्धा है, वो रास्ता बता रही है कि कहां कहां से आपको टर्न लेना है, कहां जाना है, वो हमें पहुंचा देते हैं। गुरु भी तो यही कर रहा है, वो भीतर के मार्ग को बता रहा है। गूगल वहां तक नहीं पहुंच सकती, वो तो बाहर तो पहुंच सकती है, लेकिन गूगल आपको अपने भीतर नहीं ले जा सकता। अपने भीतर का जो मार्ग है उस तक आपको गूगल नहीं ले जा सकता। वो आपको बाहर के रास्तों के लिए तो गाइड कर सकता है, लेकिन भीतर का रास्ता उसको भी नहीं पता। उसके लिए तो आपको जीवित सदगुरु के पास जाना होगा। जिन्होंने पहले जाना है वही आपको अनुभव करवा सकता है। समर्थ गुरु क्यों कहते हैं? जिसका अनुभव है, जिसका अनुभव है और वो अपने शिष्यों को अनुभव करवाने का सामर्थ्य रखता है, उसी को समर्थ गुरु कहते हैं। जिन्होंने पहले हासिल किया और फिर किसी को अनुभव करवा सकता है, अनुभव करवाने में सामर्थ्य रखता है, वो समर्थ गुरु है। गुरु पे बात चल रही है, गुरु शिष्य की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक गांव के बाहर एक साधु आए, एक संत आए। जंगल होता है जैसे गांव के बाहर छोटा सा जंगल था, उसमें उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बना ही रहे थे कि एक 15-16 साल का बच्चा आया, युवा आया, और उसने देखा कि बाबा जी अकेले लगे हुए हैं कुछ लकड़ी काटने में, घास फूस काटने में, झोपड़ी बनाने के लिए। तो उसने कहा कि बाबा जी मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसने कहा स्वागत है बेटा, संतों की सेवा करोगे तो कुछ पाओगे, आइए स्वागत है आपका। तो उसने उस बाबा के साथ मिलकर झोपड़ी बनवाई, उनके लिए पानी का प्रबंध किया कि मुझे पता है कहाँ पानी मिलता है। आग का प्रबंध किया, खाने के लिए भी वो उस दिन अपने घर से बनवा कर लाया कि यहाँ तो आप क्या खाएंगे, मैं घर से मेरी माँ से रोटी बनवा कर लाता हूँ, खाना बनवा कर लाता हूँ। उसने किया तो ऐसा करते करते उन दोनों के बीच प्रेम हो गया। उसने कहा मुझे तो आपसे प्रेम हो गया, मैं आज से आपको गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने गुरु बना लिया, उन्होंने शिष्य बना लिया। तो बहुत प्यार प्रेम साधना की बातें चलती, बहुत ज्ञान देते। वो सुबह के लिए खाना लेकर आते, भिक्षा मांग कर लाते, साधु को खिलाते। वो दिन भर उनको अलग अलग विधियों से, वो बच्चा बिल्कुल तैयार हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो नहीं आया। हर दिन सुबह उठते ही गुरु के पास आता था, गुरु की सेवा करता था, वापिस चला जाता था, फिर शाम को आता था, खाना देता था। तो एक दिन नहीं आया। नहीं आया तो गुरु को बड़ी चिंता हुई कि वो तो रुकता ही नहीं था, कितनी बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो तो पक्का आता था। आज नहीं आया, लेकिन अगले दिन आया। तो गुरु ने देखा कि आ रहा है। गुरु जी भी खुश हुए, और बच्चा तो वो जवान हो गया था, करते करते वो 18 साल से ऊपर का हो गया।
तो वो मुस्कुराता हुआ आ रहा है और कह रहा है, गुरुजी माफी दो, कल तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन बड़ी खुशी की बात आपको सुनाता हूँ। बोला क्या? बोला कल मेरी सगाई हो गई। गुरुजी और मुस्कुराए। बोला आप क्यों मुस्कुराए गुरुजी? बोला मैं ठीक मुस्कुराया। बोला बताइए, राज तो बताइए संत, किस तरीके से मुस्कुराते हैं, किस बात के लिए मुस्कुराते हैं, पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो कहा मेरी सगाई हुई है, आपकी हंसी को मैं समझ नहीं पाया। बोला कि आपने कहा मेरी सगाई हुई, तो मैंने कहा मुझसे तो तू गया नहीं। बोला गुरुजी मैं आपको नहीं छोड़ सकता, सगाई हुई है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चलता रहा। फिर क्या हुआ, ऐसे ही करते करते 6 महीने बाद वो लगातार 7 दिन नहीं आया। पहले कौन सा मोबाइल तो होता नहीं था, तो वो 7 दिन नहीं आया। साधु भी भूखा रहा 1-2 दिन, तो फिर खुद जाके भिक्षा मांग कर लेकर आया। फिर 7 दिन के बाद आया तो हाथ में मिठाई थी। तो बोला गुरुजी मेरी शादी भी हो गई। गुरुजी और मुस्कुराए। बोला पहले मुझसे गया था तू, अब अपने घर वालों से भी गया। शादी हो गई, पहले मुझसे गया था, अब घर वालों से भी गया। बोला नहीं गुरुजी, घर वालों का मैं सम्मान करूंगा, प्रेम करूंगा, घर वालों से कैसे गया? बोला घर वाले अब तुझे कहेंगे ये अपनी पत्नी की ही मानता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। आपके घर वाले कहेंगे ये तो बस अपनी वाइफ की मानता है और उसका ही हो गया, घर वालों से अब बात नहीं बनेगी। ऊपर से बेशक वो कहें कि हम आपके, भीतर से वो आपको खो देते हैं। क्योंकि जिस माँ ने इतने दिन से पाला, वो चाहती थी कि सदा मुझसे ऐसे ही प्रेम करे और मेरे पास रहे। ये बीच में डायन कौन आ गई, मेरे बेटे का जो मुझसे प्रेम था उसको कम कर दिया। इसलिए सास बहू का झगड़ा होता है। मुख्य कारण ओशो यही बता रहे हैं कि माँ को लगता है मेरा प्रेम, जो बेटे का प्रेम था माँ बेटे का, ये बीच में इसने बांट दिया। जो प्रेम मुझ तक पहुंचता था बेटे का, अब प्रेम का स्वभाव है नदी की तरह आगे की ओर बहना। प्रेम का विज्ञान है आगे की ओर बहना। उनको भी अपने बच्चे से जैसे प्रेम था, उनको भी आगे अपनी बीवी से और आगे बच्चों से होगा। ये नियम के विरुद्ध मां सोच रही है। उसके प्रवाह को प्रेम नहीं कर रही कि इसके प्रेम का प्रवाह आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे की ओर नहीं। पीछे संस्कार रह जाएंगे, प्रेम बहुत कम। प्रेम वही कर सकता है जो प्रेम को जानता है। संसार की बात कर रहा हूं मैं। प्रेमी व्यक्ति वो माँ बाप को भी उतना ही प्रेम करेगा, बैलेंस करेगा, बेशक माँ बाप को फील ना हो, लेकिन संसारी व्यक्ति क्या करेगा, वो तो आगे बढ़ता हुआ प्रेम उसको वही दिखता है। वो अपनी बीवी को, अपने आगे बच्चे होंगे उन बच्चों के लिए, जैसे हमारे लिए हमारे माँ बाप मिटते थे, ऐसे ही वो मिटेगा, उनसे प्रेम करेगा। सामान्य बात है। वो बीच में आ जाएगी। बोला बेटा, ये गुरु ऐसे ज्ञान दे रहे हैं उनको कि इसलिए तुम घर वालों से भी गए, कि उनको लगेगा कि ये बहू आ गई तो इन्होंने हमसे बेटा छीन लिया। जबकि वही माँ बाप खुशी खुशी बेटे की शादी करते हैं, वही खुशी खुशी उसके लिए सारा आयोजन करते हैं। जब शादी हो जाती है उसके बाद उसी बेटे को कहते हैं कि तू हमारा नहीं रहा। इसलिए तो जिसकी शादी हो जाती है फिर वो दूसरे के शादी में जाता है। आपने देखा होगा, दूल्हे के आगे वो नाचते हैं जिसकी अभी तक शादी नहीं, उनको पता है, उनको लगता है कि शादी में बहुत कुछ। जिसकी हो चुकी होती है वो चुपचाप घोड़े के पीछे चलती है कि हमें पता है भाई ये जो कुछ नहीं रखा इसने। वो पीछे ऐसे कह रहे हैं कुछ नहीं रखा भाई। वो तो ऐसे म्यूजिक पे वो ऐसे गर्दन हिलाते हैं पीछे चलने वाले, और वो ऐसे कि इसमें तो बहुत रस होगा, घोड़े पर बैठकर कैसे जा रहा है, दुल्हन को लाएंगे, पूरा रंग घर पे कलर हो रहा है, पूरा आयोजन है ताकि उसको होश ना आ जाए। पूरा आयोजन उसको सम्मोहित किया जाता है शादी वाले को कि कहीं भाग ना जाए छोड़ के कि शादी में कोई रस नहीं। उसको कहा जाता है देख, उसको हो जाता है पूरी जिंदगी ऐसे ही रंगीन रहेगी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि इसमें तो रंग ही नहीं है। अब वो गुरु उनको ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा तू घर वालों से भी गया। फिर क्या होता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। शादी होने के बाद गुरुजी तो समझते थे,
कभी 2 दिन आ गया, 2 दिन नहीं आया, ऐसे करते करते फिर एक दिन ऐसा हो गया, 1 महीना हो गया, 2-3 साल ऐसे गुजर गए। 1 महीने बाद आया सीधा। पहले मुस्कुराता हुआ आता था, अब आंखों में आंसू थे। तो गुरुजी समझ गए, बोला हाँ, बिना बताए समझ गया। बोला बस गुरुजी अंतिम दर्शन करने आया। बोला बता बात क्या है? बोला बात यह है जैसा आपने कहा था, सास बहू का घर में झगड़ा होता है, फिर मुझसे माँ भी झगड़ती है। अगर मैं उसकी बात कहता हूँ तो माँ कहती है तू पत्नी का पक्ष ले रहा है, पत्नी कहती है तू माँ का पक्ष ले रहा है। बोला मेरे पास और घर में, अपने घर में, बोला जो काम करता था इस कलह की वजह से मेरे बिजनेस में भी घाटा आ गया। तो अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगा मरने से पहले मैं गुरुजी के तो दर्शन कर लूं। तो गुरुजी मुस्कुराए। संतों का अपना तरीका होता है समझाने का। बोला पक्का मरेगा ना? ऐसा नहीं कहा मरना नहीं। बोला बेटा पक्का मरना है ना? ऐसा तो नहीं कैंसिल कर देगा? बोला नहीं गुरुजी मरना है। बोला हाँ पक्का मरना है। यही मैं कह रहा हूं कि मर जाओ। जिसको जीना नहीं आता उसका मरना ठीक है, जिसको जीना नहीं आता उसका तो मरना ही ठीक है, सीधी सी बात। उसको भी लगा कि गुरुजी मुझसे प्रेम ही नहीं करते, घर वाले तो करते ही नहीं, ये भी नहीं रोक रहे हैं मरने के लिए, ये भी कह रहे हैं मर जाओ। ये कैसा टाइम आ गया मेरे जीवन में कि गुरु भी कह रहा है कि मर जाओ। मुझे लगा था कि अकेले गुरु जी हैं जो मुझे रोकेंगे, सांत्वना देंगे कि बेटा नहीं मरते, नहीं कोई नहीं ठीक हो जाएगा। तो गुरु का अपना अंदाज है। तो वो उल्टा कह रहे हैं कि पक्का मरना है, जीने का कोई फायदा नहीं जब आपको जीना ही नहीं आता। तो बोला कि मर तो जाना लेकिन आज नहीं कल मर जाना। तो बोला इसमें अब क्या राज है गुरुजी कल मरने में और आज में? बोले कि ऐसा करो, मैंने आपको महाबंध सिखाया है। बोला हाँ सिखाया। आज जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो घर में जाके, फिर कल मर जाना। मरना तो है ये कोई बात नहीं, मेरे कहने से 24 घंटे रुक जाओ, फिर कल पक्का, कल मैं नहीं रोकूंगा, कल आराम से मरना। बोला क्या करना है मुझे? बोला घर जाओ, जो महाबंध सिखाया है वो महाबंध लगा जाओ जब तक मैं ना आऊं, और आप एक चिट्ठी लिखो पास में रखो कि मेरे अंतिम संस्कार से पहले मेरे गुरुजी को बुलाया जाए। बस इतना करो। महाबंध में सांस रोकना उसको सिखाया गया था, 3-4 साल वो उसके पास रहे, तो वो जानते थे सांस को कैसे रोकना है, घर वालों को पता नहीं था। तो उसने जाके सबके बीच में और महाबंध लगा लिया, गेट बंद कर लिया। घर वाले पीट रहे हैं दरवाजा, उनको पता था वो कह के गया था मैं मरने जा रहा हूं, उनको लगा घर में ही में मर गया, इसने तो सुसाइड कर लिया। तो वो महाबंध लगाए हुए था, घर वालों ने दरवाजा तोड़ा और उसको देखा तो वो महाबंध लगा, उनको नहीं पता था, उनको लगा मर गया। रोने लगे सब घर वाले, सब रिश्तेदार आ गए, सब मित्र प्यारे आ गए। जो मरने के बाद होता है वो सब होने लगा, जोर जोर से रोने लगे। किसी ने वो चिट्ठी पास में रखी थी, उसने कहा कि भाई इन्होंने अंतिम संस्कार से पहले इनके गुरु को बुला लिया जाए, इनकी अंतिम इच्छा है। तो गुरुजी आए, गुरुजी तैयारी बैठे थे, पता था। गुरुजी आए और सब देख के गुरुजी के चरणों में बोला। उसकी माँ कह रही है कि गुरुजी आपका इतना प्यारा शिष्य था, आप तो शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, इसको जिंदा कर सकते हैं, मेरे बेटे को वापस लौटा दो। उसकी वाइफ कह रही है कि मैं कहाँ जाऊंगी, इस बच्चे को कौन पालेगा, हे गुरुजी इसको जिंदा कर दो। सब कह रहे हैं कि आज के बाद हम कभी झगड़ेंगे नहीं, बेटा उठ जा। कोई कह रहा है कि लौट आ। जो जो जिसने दुख पहुंचाए वही मरने के बाद प्रेम दिखा रहे, यही तो है दस्तूर। मरने के बाद सब उसको अच्छा कहते हैं, लौट आ, अब नहीं होगा ऐसा। लेकिन जिंदे के साथ बहुत जो किया उसके कारण ही तो मरे। तो वो मरा हुआ गुरुजी बोले जिंदा करना है, तो सब रो रहे थे, तो अवाक रह गए कि जिंदा हो सकता है? बोला हो सकता है। तो सभी रोना बंद कर दिया। बोला गुरुजी ये तो एहसान कभी नहीं भूलेंगे आपका, इनको जिंदा करना। बोला ऐसा है, एक दूध का कटोरा लेके आओ। दूध का कटोरा लाए। बोला
गुरुजी ने मंत्र पढ़े और उंगली घुमाते रहे दूध में, घुमाते रहे। तो वो दूध बोले कि कौन पिएगा इसको, इसको जिंदा करना है तो कोई है पीने के लिए तैयार? तो सभी ने ऐसे हाथ किया कि मैं पी सकता हूं। बोला हाँ। किया कि जो इसको पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। या तो ऐसे हाथ था या फिर पीछे, और किसी ने तो और भी पीछे कर लिया, कहीं भूल से ना चला जाए हाथ। गुरुजी एक एक के पास ले गए कि जो माँ कह रही थी, जो बाप कह रहे थे मेरे बेटे को जिंदा कर दो, कभी ऐसा नहीं होगा, तो वो भी कहने लगे गुरुजी इनका इतना ही टाइम बचा था, क्या कर सकते हैं। उनकी वाइफ के पास गए, बोला नहीं मैं बच्चे को मैं पाल लूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मजदूरी करूंगी, मैं बच्चे को पालूंगी, अपनी क्षमता के अनुसार सब वो करें। और घर वालों से पूछा, जब घर वालों ने नहीं पिया तो बाहर वाले को क्या पड़ी अभी मरने की? तो किसी ने नहीं पिया। तब उसने गुरुजी ने ही वो दूध पी लिया और उसको कहा कि खड़ा हो। वो सब सुन रहा था, सब देख रहा था। वो खड़ा हो गया तो सभी अवाक रह गए। महाबंद खोलकर वो खड़ा हुआ तो सब उसको लिपटने लगे। बोला रुको। उसको कहा कि देख बेटा, मैं यही इसलिए मैंने कहा कल मरना, तुम जिसके लिए मरने चले थे, देख इनमें कौन अपना है, गौर से देख इनमें कौन अपना है। इसमें जो दूध में जहर हो गया, कोई पीने के लिए तैयार नहीं, सोच आपके लिए कोई है? बोला नहीं। किसने पिया? बोला आपने पिया। बोला एक शिष्य के सारे जहर गुरु पी सकता और कोई नहीं पी सकता। हमारे घर में कोई गलती हो जाए तो हमें कोई माफ नहीं करता। जो कहते हैं प्रेम करते हैं, प्रेम में तो होती माफी है, लेकिन हम माफ नहीं करते। कितना गहरा मित्र हो, एक गलती हो जाए उससे मित्रता तोड़ लेते हैं। फिर मित्रता कैसी? गलती तो इंसान से होगी, उस गलती में भी प्रेम दिखाइए ना, कि आपसे गलती हुई है मित्र, कोई बात नहीं, गलती मुझसे भी कभी हो सकती है, इस गलती के कारण मित्रता नहीं तोड़ेंगे। लेकिन प्रेम है कहाँ? जो भीतर होगा वही तो दिया जाएगा। वो कोई दुकानदार के पास चला गया कि भाई आपके दुकान में चीनी है? बोला नहीं है। तेल है? बोला नहीं है। साबुन है? बोला नहीं है। सर्फ है? बोला नहीं है। बोला भाई लोग है? लोग? बोला है। बोला लगाकर घर क्यों नहीं चला जाता जब सामान तो है ही? दुकान में सामान ही नहीं है तो देगा क्या? हमारे भीतर प्रेम ही नहीं है तो हम देंगे कैसे? इसलिए सभी प्रेम मांग रहे हैं, देता कोई नहीं। देगा तब जब भीतर होगा। इसलिए पहले प्रेम को पैदा करना होगा। प्रेम पैदा कैसे होगा? अपने असली स्वरूप से जुड़कर, ध्यान करते हुए निराकार से जब हम जुड़ते हैं अपने असली स्वरूप से, हमारे भीतर प्रेम पैदा होता है कि यही सबके भीतर बैठा है प्रभु, तो किससे क्या बैर विरोध करना? ये तो मेरे भीतर ही अमृत तत्व है, प्रेम तत्व हमारे भीतर है। तो जैसे ध्यान करते हैं, निराकार के तल पर आते हैं, हम करुणा से, प्रेम से अपने आप भर आते हैं। और याद रखना, संसार में कोई धोखा दे, देने देना, और कोई मिलेगा तो कोई बिछुड़ेगा भी। चाहे जो भी जितना प्यारा हो, हर मीत विदा हो जाएगा, कुछ रस्म रिवाजों के कारण या खुद ही दिल भर जाएगा। जो हुआ उसे स्वीकार करो, बेहतर होगा खुद से प्यार करो। तत् प्रेमम शरणम गच्छामि, तत् रसो शरणम गच्छामि।